हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 के फोर्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड्स। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में थे, तो फोर्थ ऑनवर्ड्स क्वेश्चन की बात हम करेंगे इस वीडियो में। फोर्थ क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट टू द ग्राउंड which is 30 meters away from foot of tower is 30 degree। क्या कहता है, एक टावर है, इसके टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता था, जब हम नीचे से ऊपर देखते थे तो जो हमारी लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल फॉर्म करती है। तो से कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप के लिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है विच इज 30 मीटर्स अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर से। ये पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया जो टावर के फुट से 30 मीटर्स अवे है। यहां से जो टॉप है इसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री। ये एंगल गिवन है हमें, हॉरिजॉन्टल है, लाइन ऑफ साइट, सो दिस एंगल इज 30 डिग्री। यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बेस हमारे पास है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, थीटा की वैल्यू है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। सो क्या रहेगा, इन ट्राइंगल ABC AB अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan ऑफ 30 डिग्री। AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, BC इज 30, tan 30 दैट इज 1/√3। सो वैल्यू ऑफ AB इज 30 ओवर √3। रेशनलाइज कर लीजिए इसको, 30 √3 ओवर √3 into √3 is 3, 10 √3 meters is the answer. Fifth question is a kite is flying at a height of 60 meters above the ground। कोई काइट है, से यहां है काइट, that is flying at a height of 60 meters above the ground। ग्राउंड से 60 मीटर्स की हाइट पर फ्लाई कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग थी, ठीक है, जो डोर थी उसकी, उसको टेम्परेली ग्राउंड पे कहीं टाई कर दिया। तो कहते हैं इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये स्ट्रिंग आ रही थी, स्ट्रिंग को ग्राउंड पे कहीं टाई कर दिया इस वे में कि स्ट्रिंग ग्राउंड के साथ फॉर्म कर रही है एंगल ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द रिंग। स्लैक यानी कि लूज नहीं है, झोल नहीं है उसमें कोई, मतलब डोर है, अगर आप वैसे नॉर्मली बात करें स्ट्रिंग की, काइट की ऐसे जा रही होती है, ठीक है। तो अगर यहां की बात करें, वो कहते हैं कोई स्लैक नहीं है इसमें, कहीं से लूज नहीं, बिल्कुल टाइट है, सीधी है। तो यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है। स्ट्रिंग हमारी ये, दैट मींस वी हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूज हियर। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो क्या रहेगा, इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर दैट इज AB divided by hypotenuse AC perpendicular upon hypotenuse P/H sin theta that means sin of 60 degree। so AB की वैल्यू है हमारे पास 60 divided by AC, this is √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, this is 60 into 2 120 AC √3 दैट मीन्स AC क्या आ गया 120 डिवाइडेड बाय √3। रेशनलाइज किया, 120 √3 ओवर √3 into √3 is 3, so this is
40√3 मीटर्स। ये है हमारा आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन जो है ये बाकी अब तक जो हमने 5 क्वेश्चंस किए थोड़ा सा उनसे अलग है। वहां अब तक सिंगल ट्राइंगल की बात हो रही थी, यहाँ 2 ट्राइंगल्स यूज होंगे। देखिए स्टेटमेंट देखो, पहले फिगर देखते हैं। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meters tall building. एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। अब तक किसी भी क्वेश्चन में हमें पर्सन की हाइट नहीं गिवन थी, यहां उसने बोला है 1.5 मीटर टॉल बॉय है विच इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर्स टॉल बिल्डिंग। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, इससे कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। हमें बिल्डिंग की हाइट दैट मींस गिवन है 30 मीटर्स। तो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। उसकी आईज से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बिल्डिंग के टॉप के लिए वो इंक्रीज हो रहा है 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जाता है उसकी आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है 30 से 60। मतलब इनिशियली तो था 30 डिग्री एंगल, अब हॉरिजॉन्टल ये रहेगा। तो यहां से क्यों लिया हमने, क्योंकि उसने कहा आईज से, ठीक है ऑब्वियस है, देख रहे हैं आईज से देखेंगे वहीं से एंगल बनेगा। अब यहां हमें हाइट दी हुई थी पर्सन की, तो आईज तो टॉप पर ही कंसीडर करके चलेंगे। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो गिवन है 30 डिग्री। उसने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होता है फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज द पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, से यहां तक पहुंचे, इस पॉइंट पर पहुंच के एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमने जो उसने ट्रेवल किया। तो क्या रहेगा यहां पर, लेबल कर दिया इसको हमने, DE इज 1.5, तो BC भी कितना आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो 1.5 मीटर्स। टोटल गिवन थी हाइट AC की, यानी कि बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर्स। 30 में से 1.5 माइनस करिए तो AB कितना रह गया, दिस इज 28.5 मीटर्स। तो हमें फाइंड आउट करना है EF। ठीक है, क्या करेंगे हम, देखो पूरा ट्राइंगल अगर हम ABE लेते हैं तो ABE में वी हैव परपेंडिकुलर 28.5 गिवन है AB की लेंथ, बेस फाइंड आउट कर लेंगे BE। ऐसे ही इस छोटे वाले ट्राइंगल ABF में परपेंडिकुलर स्टिल सेम है, यहां से बेस फाइंड आउट कर लेंगे। BE की लेंथ आ गई, छोटे ट्राइंगल से BF की लेंथ आ गई, दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा EF आ जाएगा। तो दिस इज द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो क्या करेंगे, एक एक करके दोनों ट्राइंगल लेते हैं। पहले ले लिया हमने ट्राइंगल ABE। इन ट्राइंगल ABE, AB अपॉन BE, AB is perpendicular, BE is base. Perpendicular upon base, that is tan of, in this case reference angle is 30 degree. That means AB which is 28.5 divided by BE की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, tan 30 is 1/√3। तो BE कितना आ गया, 28.5√3 मीटर्स। BE की लेंथ आ गई। अब छोटे ट्राइंगल से फाइंड आउट कर रहे हैं BF। तो इन ट्राइंगल ABF ट्राइंगल में AB अपॉन BF, दिस इज tan ऑफ, अभी से ट्राइंगल के अंदर कौन सा रेफरेंस एंगल हमारा 60 डिग्री। सो tan ऑफ 60 डिग्री, AB स्टिल 28.5, tan 60 दैट इज √3। तो BF की वैल्यू क्या आ गई, 28.5 अपॉन √3। दैट मीन्स रेशनलाइज कर लेते हैं इसको,
BF कितना आ गया 28.5 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 3, तो ये आ गया 9.5 रूट 3 मीटर्स। BF आ गया, BE आ चुका था, BE और BF दोनों मिलके सब्ट्रैक्ट करिए, EF आ जाएगा। दैट मीन्स EF किसके इक्वल आ गया, BE माइनस BF। BE की वैल्यू 28.5 रूट 3 माइनस 9.5 रूट 3, सो दिस इज 19 रूट 3 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस उसने कवर किया टूवर्ड्स द बिल्डिंग। सेवेंथ क्वेश्चन इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। कोई 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, जैसे मोबाइल टावर जैसे वो लगा हुआ है। तो ग्राउंड पे जो पॉइंट है उससे टावर के बॉटम और टॉप के लिए एंगल दिए हुए हैं 45 डिग्री एंड 65 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ट्रांसमिशन टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है। क्या कहता है, एक 20 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 20 मीटर टॉल बिल्डिंग, इसके टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, यहां आ गया इसके टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर। तो कहता है ग्राउंड पे जो पॉइंट है वहां से इसके बॉटम एंड टॉप के लिए गिवन एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ग्राउंड लेवल पे कोई पॉइंट था, से ये पॉइंट हो गया, यहां से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन एज 45 डिग्री और टॉप के लिए गिवन है ये कंप्लीट एंगल, दैट मींस 60 डिग्री। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट, ये ट्रांसमिशन टावर है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स AB फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप जरूरी नहीं है पूरा नाम यूज करिए इनके, इनिशियली ट्राइंगल में नाम दे देंगे, बाद में कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप ये भी ले सकते हैं। जैसे हमने इसको x मीटर लेट कर लिया, AB फाइंड आउट करना है, इसको h लेट कर लिया। पहले छोटा ट्राइंगल लिया BC अपॉन DC, यहां से DC की वैल्यू दैट मींस आ जाएगी, ठीक है। DC की वैल्यू आ गई, फिर पूरे ट्राइंगल में से h फाइंड आउट करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। पहले ट्राइंगल ले लिया हमने BCD, इन ट्राइंगल BCD BC अपॉन CD, BC upon CD, BC is perpendicular and CD is base, perpendicular upon base, tan of 45 डिग्री। इस ट्राइंगल में, छोटे ट्राइंगल की बात हो रही थी, तो यहां कौन सा एंगल है हमारे पास 45 डिग्री। दैट मीन्स BC विच इज 20 ओवर CD, वैल्यू ऑफ tan 45 इज 1, तो CD की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 मीटर्स। CD आ गया। अब पूरा ट्राइंगल ले रहे हैं, ACD ट्राइंगल, AC अपॉन CD, इन ट्राइंगल ACD, AC अपॉन CD, AC इज परपेंडिकुलर, CD अगेन बेस, रेफरेंस एंगल नाउ इज 60 डिग्री। बड़े ट्राइंगल की बात हो रही है, सो दिस इज tan ऑफ 60 डिग्री। AC की वैल्यू क्या हो गई, देखो पूरे AC की वैल्यू H प्लस 20, ये टोटल हमारे पास आ गई H प्लस 20 डिवाइडेड बाय CD, CD की वैल्यू थी 20 सिर्फ, tan 60 दैट इज रूट 3। दैट मीन्स H प्लस 20 की वैल्यू आ गई 20 रूट 3। H फाइंड आउट करना है हमें, 20 रूट 3, तो ये आ गया इधर होकर माइनस, सो टेकिंग 20 कॉमन, दिस इज रूट 3 माइनस 1 मीटर्स। ये है हमारा आंसर। सो 8th क्वेश्चन इज अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। एक स्टैचू है 1.6 मीटर टॉल दैट स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। पेडेस्टल क्या होता है, जो स्टैचूज होते हैं नॉर्मली, स्टैचूज के नीचे एक बेस बनाया जाता है, वो बेस जो होता है प्लेटफॉर्म सा जो होता है दैट इज पेडेस्टल।
तो कहता है 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू है दैट स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ अ पेडिस्टल से, ये था पेडिस्टल, इसके ऊपर है 1.6 मीटर टॉल स्टैच्यू। स्टैच्यू की हमें हाइट गिवन है, ये हाइट है। फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैच्यू इज 60 डिग्री। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, से ये पॉइंट था ग्राउंड पर, यहां से कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैच्यू इज 60 डिग्री। स्टैच्यू के टॉप के लिए, ये स्टैच्यू का टॉप ये रहा, तो ग्राउंड पे जो पॉइंट है यहां से स्टैच्यू के टॉप के लिए हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडिस्टल इज 45 डिग्री। इसी पॉइंट से पेडिस्टल के टॉप के लिए जो एंगल गिवन है दैट इज 45 डिग्रीज। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल। पेडिस्टल की हाइट फाइंड आउट करनी है, ये हाइट चाहिए हमें, ठीक है। मिलता जुलता सा ये है पिछले क्वेश्चन से, वहां हमें ट्रांसमिशन टावर की हाइट फाइंड आउट करनी थी, यहाँ पेडिस्टल चाहिए। से अब हमने इसको एचलेट कर लिया, दिस इज अगेन एक्स। फिर से वही दोनों ट्राइंगल्स में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें भी कंप्लीट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। देखो बताया था मैंने आपको, ज़्यादातर जो केसेस में टेंजेंट की वैल्यूज यूज होती हैं, तो टेंजेंट सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है यहाँ पर भी। इन ट्राइंगल BCD, छोटा ट्राइंगल लिया अभी हमने, BCD ट्राइंगल में परपेंडिकुलर दैट इज BC अपॉन बेस दैट इज CD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज tan, रेफरेंस एंगल इज छोटे ट्राइंगल में 45 डिग्रीज। BC इज H, CD की वैल्यू X, tan 45 इज 1, दैट मीन्स H इक्वल आ गया X के। एक रिजल्ट आ गया ये हमारे पास, ठीक है। अब ट्राइंगल ACD, बड़े वाला ट्राइंगल ACD में क्या रहेगा, AC अपॉन CD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan ऑफ 60 डिग्री, रेफरेंस एंगल बड़े ट्राइंगल में 60, सो दिस इज tan ऑफ 60 डिग्री। AC की वैल्यू पूरे क्या होगी, अब AC इज 1.6 प्लस H, दिस इज 1.6 प्लस H अपॉन दिस इज X, tan 60 is √3, that means 1.6 प्लस H इक्वल आ गया X √3 के। H और X इक्वल थे, X की वैल्यू H यहाँ रिप्लेस कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1.6 प्लस H इज इक्वल टू H √3। अब H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो H को सेपरेट कर लेते हैं। दिस इज 1.6 इक्वल टू H √3, ये H उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया, टेकिंग H कॉमन, तो H की वैल्यू क्या आ गई 1.6, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा इसके, √3 माइनस 1। रेशनलाइज करें इसको, फिर रेशनलाइज किया तो अब √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये क्या रह गया 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय दिस इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो h की वैल्यू क्या आ गई 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर इज 1 अपॉन 2 से डिवाइड किया, दिस इज 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर्स। ये आ गई हमारे पेडिस्टल की हाइट। 9th क्वेश्चन में कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। कोई बिल्डिंग है, उसके टॉप के लिए टावर के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री।
बिल्डिंग के टॉप के लिए टावर के फुट से दिया हुआ है, टावर के टॉप के लिए बिल्डिंग के फुट से दिया हुआ है, एक दूसरे के टॉप के लिए एक दूसरे के फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। इफ द टावर इज 50 मीटर्स हाई वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। टावर की हाइट दी हुई है, बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। से यहां पर थी बिल्डिंग, यहां थी टावर। उसने कहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप के लिए फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग इज 60 डिग्री। 60 डिग्री है, थोड़ा सा इससे हाइट ज़्यादा बनेगी इसकी। तो टावर के टॉप के लिए बिल्डिंग के फुट से एंगल गिवन है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर्स हाई, ये टावर थी, इसकी हाइट गिवन है हमें 50 मीटर्स। वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। से दिस इज ए बी सी एंड डी। देखो क्या करेंगे हम, ए बी सी ट्राइंगल से परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड आउट कर लेंगे। फिर सेम यहाँ हम डी सी बी ट्राइंगल में आएंगे, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस हम ऑलरेडी फाइंड आउट करके जो आ चुके हैं, तो जिससे डी सी की वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन्स बिल्डिंग की हाइट ऑब्टेन हो जाएगी। तो क्या किया हमने, से अगेन इसको एक्सलेट किया, दिस इज एच, यहां ये राइट एंगल है, इधर ये राइट एंगल है। तो पहले लिया इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan ऑफ 60 डिग्री। वैल्यू ऑफ ए बी इज 50 over BC, tan 60 is √3, that means BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, √3 डिवीजन में आ गया, 50 over √3 मीटर्स। ये हमारे पास BC आ गया, that means X आ गया। Now in this triangle CD upon BC, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा है, DCB, DC अपॉन CB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज tan ऑफ 30 डिग्री, DC H, दिस इज X, tan 30 की वैल्यू 1 over √3। सो दैट मीन्स H की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन √3, h ही फाइंड आउट करना था हमें, x रिप्लेस कर दो, x क्या था 50 over √3 होल अपॉन में √3, डिवीजन में आ जाएगा ये √3, तो 50 over √3 into √3, that is 50/3, so this is 16.66 meters approx। तो 10th क्वेश्चन है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 80 मीटर्स वाइड। क्या कहता है, एक 80 मीटर्स वाइड रोड है, ये रोड है, इसकी विड्थ है 80 मीटर्स, दो पोल है इक्वल हाइट के, दैट स्टैंड्स ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोड, रोड के दोनों तरफ एक एक पोल है इक्वल हाइट का, से एक ये पोल है, ठीक है, इक्वल हाइट के दो पोल्स हैं। कहते हैं फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन अ रोड, रोड पे इनके बीच में कहीं कोई पॉइंट है, बीच में कोई पॉइंट का मतलब मिड पॉइंट नहीं, जनरल कोई भी पॉइंट है, वहां से कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। उस पॉइंट से दोनों पोल्स के टॉप के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, आपको पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और उस पॉइंट का दोनों पोल से डिस्टेंस। से ये हमने वो पॉइंट लेट किया,
एक पोल के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री, दूसरे पोल के लिए दिया हुआ है 60 डिग्री। ये गिवन है दोनों के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन। हाइट दोनों पोल की सेम है तो हमने ये लेट कर ली h मीटर्स, तो दोनों h मीटर्स हो गए। डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना था, से ये डिस्टेंस जो है पॉइंट का इस पोल से, दैट इज x मीटर, तो ये हो जाएगा 80 माइनस x मीटर, टोटल 80 है। इफ दिस लेंथ इज x तो ये कितनी हो गई 80 माइनस x। So this is A, B, C, D, E। पहले ट्राइंगल लिया हमने ABC, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस यूज करेंगे। सो इन ट्राइंगल ABC, AB अपॉन BC, AB इज परपेंडिकुलर, BC इज बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फिर से tan of reference angle is 60 degree in that triangle। AB is h, BC is x, tan 60 is √3, that means h इक्वल आ गया x √3 के। द सिमिलर वे ट्राइंगल CDE लिया, इन ट्राइंगल CDE DE upon CD, D is perpendicular, this is CD, तो DE upon CD क्या हो जाएगा tan of 30 डिग्री, रेफरेंस एंगल 30 डिग्री था यहां पर। सो दिस इज h अपॉन 80 माइनस x, tan 30 इज 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया h √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x। ये हमने ली सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या रहेगा, h की वैल्यू थी x √3, h की ये वैल्यू x √3 यहां रिप्लेस करेंगे, दिस इज x √3 इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x। सो 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, x इधर आकर ऐड हो जाएगा, 4x इक्वल आ गया 80 के, दैट मीन्स x की वैल्यू आई 80/4, दैट इज 20 मीटर्स। तो ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास 20। h फाइंड आउट करना है, h क्या हो जाएगा, h वाज इक्वल टू x √3, दैट मीन्स h की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर्स। पोल की हाइट आ गई हमारे पास 20√3 मीटर्स। डिस्टेंस एक पोल से है 20, तो दूसरा सॉरी ये 20 और दूसरे से कितना हो जाएगा 80 माइनस 20, दैट इज 60 मीटर्स। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C जो हमने लिया था फ्रॉम पोल B, दैट इज 20 मीटर। डिस्टेंस पॉइंट का पोल D से कितना हो जाएगा 80 माइनस 20, दैट इज 60 मीटर। एंड हाइट ऑफ ईच पोल दैट इज 20√3 मीटर्स। ये आई थी हमारे पास 20√3 मीटर्स। सो दिस इज द आंसर। तो ये थे 10th क्वेश्चन तक के। इसके बाद के 6 क्वेश्चंस और रह गए हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।